दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से लिया गया है। इसमें हमें बोला गया कि हम H3PO3 को दो स्ट्रक्चर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमसे पूछा गया है कि कैन दीज टू स्ट्रक्चर्स बी टेकन एज कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, इफ नॉट गिव रीजंस फॉर द सेम। अब हमें पता है कि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जो उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स जो बनते हैं, उसमें एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता। अगर हम H3PO3 का स्ट्रक्चर देखें तो H3PO3 का जो स्ट्रक्चर आता है वो इस तरह से आता है। ये हो गया हमारे पास 2 P डबल बॉन्ड O और एक हमारे पास हो गया दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि H3PO3 को हम दो स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें हमें पूछा गया है कि ये दीज टू स्ट्रक्चर्स क्या कैनोनिकल फॉर्म्स हैं और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अगर हम देखें H3PO3 के स्ट्रक्चर में, पहले स्ट्रक्चर में क्या है, जो दो OH हैं, अगर हम H3PO3 का स्ट्रक्चर देखें तो H3PO3 का स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। दिस क्वेश्चन नंबर 12 की क्लास 11th एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि H3PO3 के दो स्ट्रक्चर्स हमें दिए गए हैं और हमें पूछा गया कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अगर हम H3PO3 का स्ट्रक्चर देखें तो H3PO3 का स्ट्रक्चर इस तरह से आता है। हमारे पास 3 ऑक्सीजन है तो ये होगा हमारे पास 3 ऑक्सीजन और ये हो गया एक H। तो पहला वाला स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमारे पास OH है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। बट अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो जो H है वो या तो O से लिंक्ड है या फिर फॉस्फोरस से लिंक्ड है। बट इस केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 OH बॉन्ड्स आ गए हैं जबकि हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों दीज आर नॉट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और दूसरी चीज़, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो गया और कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है कि अगर हमसे जो पूछा गया था क्वेश्चन कि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं तो दीज आर नॉट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बिकॉज पोजीशन ऑफ एटम हैज़ चेंज्ड। और कौन से एटम का पोजीशन चेंज हुआ हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन का, बिकॉज पोजीशन ऑफ एटम हैज़ चेंज्ड। इसलिए ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है।